रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में होंगे और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दीनी दुनियावी मामलात में बेहतरीन तदबीर और अंदाजा दनाई और हिकमत अता फरमाए और आपकी मदद फरमाए। आज ये सेकंड लेक्चर है, बेसिकली ये उसी सीरीज की है, लाइक सेकंड अटेम्प्ट हमारी एक कोशिश कि पहले हमने जो लेक्चर दिया वो एक जनरल भी था कि कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या मैंडेट है, कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं वो बाइंडिंग है किस तरह लोअर कोर्ट्स के ऊपर, और स्पेसिफिकली हमने थोड़ा सा सीआरपीसी को लाइक क्रिमिनल केसेस के हवाले से कहा। और ये एक मुख्तसर सा लेक्चर आज का जो है वो सिविल लॉज के हवाले से है, लाइक सीएलसी के अंदर जो जजमेंट्स दी गई हैं, एससीएमआर के अंदर जो जजमेंट दी गई हैं, जो पीएलडी के अंदर जजमेंट्स दी गई हैं, किन पॉइंट्स पे हैं, और खसूसन सिविल लॉज के हवाले से थोड़ा सा आपको असिस्ट करने का ये मेरा मकसद है इसमें। और अगर हम देखें तो सिविल लॉज में जो प्रोसीजर है जिसके तहत कोर्ट्स काम करती हैं, सिविल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो, सिविल एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन हो, सिविल फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन हो, उसके अंदर जो कोर्ट्स काम करती हैं वो सीपीसी के तहत करती हैं, जिसको सिविल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। और सिविल प्रोसीजर कोड को अगर हम देखें तो उसको दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक पहले सेक्शंस हैं उसकी, और सीपीसी की जो टोटल सेक्शंस हैं जो सीपीसी के अंदर अवेलेबल हैं वो सेक्शन 1 से लेके 158 तक हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो बताया कि कोर्ट्स जो है सेक्शन 9 है जिस तरह के कौन से केसेस कर सकती है, रेस्ट जुडिकेटा है, उसके बाद जजमेंट्स हैं, फिर अपील है, फिर उसमें आप सम्मन ऑफ प्रोसेस है, ये सारा सेक्शंस के अंदर है। फिर उसके बाद जो उसका स्पेसिफिक आ जाता है शेड्यूल 2 जो है वो ऑर्डर्स के ऊपर आ जाता है। और जो सीपीसी के अंदर जो ऑर्डर्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि लाइक अगर आपकी प्लीडिंग है तो वो ऑर्डर 6 के तहत है, आपकी प्लेंट जो है वो किस ऑर्डर के तहत है, आपकी रिटर्न स्टेटमेंट किसके तहत है, आपकी पार्टीज ने जो एड्यूस करनी है एविडेंस वो किस ऑर्डर के तहत है, इसी तरह सम्मन है, लोकल कमीशन है, अपील स्टेज के ऊपर या एग्जीक्यूशन में क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना है, वो सारा उसमें उन्होंने दिया गया। जिसके तकरीबन जो ऑर्डर्स हैं सीपीसी के अंदर वो ऑर्डर 1 से लेके 52 तक हैं। जिस तरह मैंने कहा पार्टीज टू सूट की बाबत है, फ्रेम ऑफ सूट का ऑर्डर 2 है, इसी तरह इश्यूज से मुतलका है, प्रोसेस के मुतलका है, रिटर्न स्टेटमेंट का 8 है, प्लीडिंग्स का 6 है, प्लेंट का 7 है, ये सारा मतलब बताने की बात की है। अब उस पे जब आप आएंगे, कोई एग्रीमेंट टू सेल है एक मिसाल के तौर पे, उसके लिए जब आपके सामने कोई गरीब पर्सन आता है वो आपको ये कहता है कि जी मेरा इसके साथ दावा था, एक एग्रीमेंट है, रिटर्न है, लीगल वैलिड इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर मुझे जो है अब जो दूसरा बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैंने किस तरह करना है। तो वो लॉ चाहे आपको जो मैकेनिज्म देगा वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 12 देगी कि जी आप जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सीख कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जब आप उसको प्लेट करेंगे वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा। बहरहाल वो सिर्फ आपको बताने के लिए था कि उस तरह आएंगे, लेकिन फिर वो दावा जो है वो आप बनाएंगे किस तरह, उसकी जो प्लीडिंग है, फ्रेम ऑफ सूट है, पार्टीज टू सूट हैं, ये आपको सारा मैकेनिज्म जो है वो सीपीसी के अंदर मिलेगा। अब उसके अंदर जब आपने स्पोर्ट में जाना है अपने, तो फिर आपके लिए जो केस लॉज की रिसर्च होगी इसमें भी, वो भी मैंने पहले भी अपने लेक्चर में कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो पीएलडी के अंदर स्पेसिफिक पार्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ एससीएमआर है जिसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतलका कॉन्स्टिट्यूशंस हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, कानून शहादत हो, उसके साथ साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बात करनी हो, आपके लिए फैमिली सूट में मोहम्मदन लॉ के ऊपर है, ये सारे जो केसेस हैं ये आपको मिलते हैं फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एससीएमआर में। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएं तो कोर्ट्स के अंदर सीएलसी जो है वो आपको असिस्ट करती है कि जिसमें सिविल केसेस में शेड्यूल दिया गया हुआ है, नॉमिनल इंडेक्स उसी तरह है और इसी तरह सब्जेक्ट इंडेक्स में भी अल्फाबेटिकली वो सारी चीजें मेंशन है। जब आप अल्फाबेटिकली जाएंगे तो अगर एससीएमआर की हम बात करें तो उसमें अपने आप सिविल केसेस जाने हैं तो नॉमिनल इंडेक्स में नाम पता है किसी केस का तो आप उसमें जाके उसके पेज पे जाके रेलिवेंट जजमेंट को लेके